सो हाउ आर यू फ्रेंड्स? वेल, आज हम टॉर्नेडो के बारे में बात करेंगे। टॉर्नेडो या फिर साइक्लोन और ट्विस्टर अलग अलग नाम हैं। इसको हम एक नेचुरल फिनोमेना कहते हैं क्योंकि यह नेचुरली मतलब प्रकृति के द्वारा फॉर्म होता है। अभी तक हम इसके बारे में क्या जानते हैं कि यह कंटिन्यूसली रोटेटिंग एयर से बनता है। मतलब जब एयर एक ही जगह पर लगातार रोटेट होती है उस समय यह क्लाइमेट में फॉर्म होता है। पर इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो शायद आप में से कई लोगों को पता नहीं होगी, ना ही मुझे पता थी। पर जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तब कई मिस्ट्रीज इसके बारे में सामने आई। सो लेट्स स्टार्ट द मिस्ट्री, और प्लीज़ आखिरी तक बने रहिएगा। टॉर्नेडो या ट्विस्टर एयर का वो फॉर्म है जब एयर बहुत तेज़ी से मूव करने लगती है एक ही एरिया और एक ही कॉलम में। ये अर्थ सरफेस से लेकर बादल तक कनेक्ट होती हैं और उन बादल जिससे कनेक्ट होती हैं उन्हें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहा जाता है। क्यूमुलस मीन्स मोटा और चौड़ा। तो क्यूमुलस निम्बर क्लाउड्स क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं जो कि आंधी और एक नॉर्मल से तेज़ बारिश के साथ दिखाई देते हैं। ये 2000 फीट की ऊंचाई पे बनते हैं जो कि बाकी सारे बादलों के मुकाबले नज़दीक होते हैं और यही कारण है उनमें ज़्यादा मॉइस्चर भी होता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को थंडर हेड्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका शेप मशरूम जैसा होता है। हमने बात की कि टॉर्नेडो क्या होते हैं, अब बात करते हैं कि ये फॉर्म कैसे होते हैं। तो पहली चीज़ जो कि टॉर्नेडो के बनने के लिए ज़रूरी होती है वो है थंडरस्टॉर्म, मतलब बिजली। यूँ तो थंडरस्टॉर्म भी कई प्रकार के होते हैं पर टॉर्नेडो ज़्यादातर सुपर सेल से फॉर्म होते हैं। तो सुपर सेल क्या होते हैं? सुपर सेल सबसे लीस्ट टाइप ऑफ थंडरस्टॉर्म होते हैं, मतलब 1000 थंडरस्टॉर्म में से कोई एक सुपर सेल बनती है। सुपर सेल एक नॉर्मल थंडरस्टॉर्म के मुकाबले कई बड़ी होती है। इनके आने से तेज़ हवा चलने लगती है, कभी कभी आइस बॉल्स भी गिरने लगती हैं और 5-6 सुपर सेल में से कोई एक टॉर्नेडो के फॉर्मेशन का कारण बनती है। इसका सीधा मतलब यही है कि सुपर सेल के बनने के बाद भी टॉर्नेडो के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर का अनस्टेबली क्लाइमेट में फ्लो करना अलग अलग डायरेक्शन और एल्टीट्यूड में, जिस प्रोसेस को हम विंड शीयर कहते हैं। वहीं वार्म एयर का ऊपर जाना, कूल एयर का क्लाइमेट में नीचे आना और साथ ही में बारिश आना। इन सब कंडीशन के कारण बादलों में एक रोलिंग और स्पिनिंग करंट बनता है जिसकी वजह से रोलिंग एयर पैदा होती है जो कि वर्टिकली बादल से निकलती है और फिर हॉरिजॉन्टली अपने साइज को बढ़ाती है। एक टॉर्नेडो की एयर स्पीड लगभग 300 माइल्स पर आवर तक हो सकती है। 50 माइल्स तक ये फैल सकती है। वैसे तो टॉर्नेडो किसी भी मौसम में फॉर्म हो सकता है पर मेनली इसे रेनी या समर सीजन और इनमें भी ज़्यादातर शाम के समय में देखा जाता है क्योंकि इस समय तक सन ग्राउंड को हीट कर चुका होता है और थंडरस्टॉर्म के बनने के लिए एक सूटेबल एटमॉस्फेयर बना देता है। इसके साथ टॉर्नेडो वैसे तो हर कंट्रीज में देखा जाता है पर यूएस ने बाकी कंट्रीज के मुकाबले सबसे ज़्यादा टॉर्नेडो का एक्सपीरियंस किया है। यूएस की एक सिटी टेक्सास ने रिकॉर्ड एनुअल एवरेज 120 टॉर्नेडोज देखे जा चुके हैं। तो हमने अभी इसकी फॉर्मेशन की बात की, पर ये गायब कैसे होता है? तो ये जान के आपको हैरानी होगी कि अभी तक एक मिस्ट्री है। मतलब रिसर्चर्स अभी तक कोई भी ऐसी परफेक्ट थ्योरी नहीं ला पाए हैं जो कि साइंटिफिकली रीज़न दे सके कि ये गायब कैसे होते हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिड एयर अपनी एनर्जी लॉस करता है जब टॉर्नेडो भी कर देता है, और कुछ का कहना है कि जब ट्विस्टर ग्राउंड से हीट रिसीव करता है फिर धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होने लगती है। और वहीं कुछ की अदर थ्योरीज हैं पर अभी तक कोई एक्यूरेट आंसर नहीं निकल पाया है। तो इस मिस्ट्री टॉक के बाद क्या आपको ये टॉपिक थोड़ा स्कैरी और अनएक्सप्लोर्ड लगा? अगर नहीं भी लगा हो फिर भी आप सावधानियों में चूक नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रेन्स तक को पलट सकता है, ब्रिजेस को डैमेज कर सकता है, ट्रक्स को भी अपने साथ उड़ा सकता है, तालाब का पानी फेंक सकता है और भी ऐसी कई घटनाएं दुनिया भर में हो चुकी हैं। यहाँ तक कि 2013 में नेशनल ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरर टीम समाराज और उनकी टीम की ओक्लाहोमा में डेथ हो गई थी टॉर्नेडो को स्टडी करते समय। तो ये सब यही वार्निंग दे रहे हैं कि प्रिकॉशंस की कमी हमें बहुत मुश्किल में डाल सकती है, इसलिए हमें प्रिवेंटिंग मेजर्स पता होने चाहिए जो हमें इन सिचुएशन से निकलने में मदद करें। जैसे कि अगर आप घर के अंदर हैं और ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले विंडोज से अलग हो जाएं और एक स्टेबल फर्नीचर जैसे कि टेबल के नीचे छुप जाएं और अगर पॉसिबल हो तो रूम के सेंटर में ही रहें। वहीं अगर आप घर के बाहर हैं तो कोई बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करें। अगर नहीं मिले तो कोई लो प्लेस ढूंढें जहां आप छुप सकें। इसके अलावा अगर आप स्कूल या ऑफिस में हो तो कोई ओपन एरिया जैसे कि हॉल या ऑडिटोरियम में जाएं और कोई टेबल या कोई भी स्टेबल फर्नीचर के नीचे छुप जाएं। तो ये कुछ प्रिवेंटिंग मेजर्स थे जो कि आपको इमरजेंसी सिचुएशन में बचा सकते हैं क्योंकि छोटी सी गलती हमारी पूरी लाइफ को ख़त्म कर सकती है। सो दैट्स ऑल। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। कैच यू लेटर।